अस्सलाम वालेकुम ग्रेट एंड स्टूडेंट्स। आज हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से लेके 13 तक। जो भी 10th की बुक है हमारी, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उसके डायग्राम इन्वॉल्व है, तो वो डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे तो एग्जाम में इन्हीं में से मोस्टली डेफिनेशन पेपर में रिपीट होते हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। जो सर्कल वाली डेफिनेशन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन रिगार्डिंग सर्कल, पहली डेफिनेशन है सर्कल की। इट इज़ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी सर्कल क्या है, वो लोकस है डिफरेंट पॉइंट्स का, मूविंग पॉइंट का। लेकिन ये जैसे सेंटर है, अब यहाँ से जब मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पे, तो ये जो जितने पॉइंट्स मिलेंगे इन सबको हम ऐड कर लें तो उसका लोकस कहलाता है। तो लोकस ऑफ द पॉइंट इन मूविंग इन अ प्लेन विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर कहते हैं। और ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ बाहर बन रहे हैं ये सारे इक्वल रेडियस के होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट, इक्वी डिस्टेंट। देन सेंटर, सेंटर इज द फिक्स पॉइंट अराउंड विच अ सर्कल इज ड्रॉन, यानी वो सेंटर कहलाता है जिसके गिर्द हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। यानी यहाँ पे हम जब अपनी कंपास की नीडल को रखते हैं तो फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको राउंड घुमाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी जहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है। सो फिक्स पॉइंट अराउंड विच अ सर्कल इज ड्रॉन, कि ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। फिर है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द डिस्टेंस अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। देखिए ये मैंने हाईलाइट किया हुआ ग्रीन में, कि ये जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट कर फार्मूला कर रहा है, फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी पाई की वैल्यू आपको होता है 22/7 होती है। और अगर हमें ये रेडियस दिया होगा तो हम इसके फार्मूले की मदद से इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सर्कल। द रीजन इन साइड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी ये देखें, ये वाला जो अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एरो से भी बता रहा हूँ कि ये एरिया है। तो एरिया को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। यानी अगेन अगर आपको रेडियस पता हो तो आप रेडियस का स्क्वायर लेके उसको पाई से यानी 22/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ द सर्कल आ जाता है। नेक्स्ट, रेडियस। अब रेडियस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। अब ये जो डिस्टेंस आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, इधर भी 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 बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट लेके उन दोनों को मिला दें तो वो रेडियस होता है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। अब डायमीटर क्या है, अगर ये एक कॉर्ड है, अभी हम देखेंगे कॉर्ड की नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन है। द कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इधर से भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकते हैं, यहाँ से भी गुजर, यानी बस इसका पास होना चाहिए सेंटर से। द कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। और इसको हम दूसरे से भी कर सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड डायमीटर, क्योंकि इस जो सेंटर से कॉर्ड गुजरती है ये इसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। इसके अलावा कहीं पे भी हम करते हैं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, तो वो फिर इससे छोटी बन जाएगी। सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर, या द कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक और रिलेशन है कि देखें, ये सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस जो था रेडियस था, और ये r प्लस आर यानी 2 टाइम्स r। अगर हम डायमीटर को देखें तो वो रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी उससे 2 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, chord of the circle. The join of any 2 points on the circumference of a circle is called its chord. अब देखें ए बी इज द chord ऑफ द सर्कल, यानी देखें ये सर्कमफ्रेंस है इसका, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट ए और एक ये लिया पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये chord ऑफ द सर्कल बन जाएगी। और यही chord अगर सेंटर से मिला देते हैं यानी सेंटर से गुजरेगी तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल बन जाएगी। लेकिन अगर ये डायमीटर नहीं है तो इसका मतलब है chord सेंटर से नहीं गुजर रही है, ये भी chord। नेक्स्ट, आर्क। द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। इसका मतलब है कि ये हमारा सर्कमफ्रेंस था, इसमें से कोई भी पोर्शन कट कर लें, जैसे इसमें ए और बी का पोर्शन कट किया है तो ये हमारी आर्क कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है तो ये देखें 2 आर्क्स बन रही हैं। एक वो है जो ए से लेके बी तक है, इसको हम माइनर आर्क कहेंगे, और फिर बी सी और ए तक ये भी तो एक आर्क है तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। यानी द पार्ट और द पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। जो स्मॉलर आर्क होगी उसको हम माइनर आर्क कहेंगे, और जो लार्जर वाला हिस्सा होता है यानी जिसमें हाफ
सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा आ रहा होता है तो उसको हम कहते हैं मेजर आर्क। मेजर और माइनर आर्क को भी डिफाइन कर लेते हैं। मेजर आर्क इज़ ग्रेटर देन हाफ द सर्कमफ्रेंस, यानी देखें ये जो मेजर आर्क बनाई है बी, सी और ए, ये हाफ सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा है, जैसे इसको मेजर आर्क कहेंगे, और ये वाली जो है ए और बी ये हाफ से छोटी है, जैसे इसको माइनर आर्क कहेंगे। नेक्स्ट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। पहले सेगमेंट देख लेते हैं। सेगमेंट इज़ द एरिया या रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। ये देखें, ये हमारी कॉर्ड है और ये हमारी आर्क है, ठीक है। इसी तरह से देखें, ये कॉर्ड है और दूसरी तरफ ये वाली हमारी आर्क बन रही है। तो इसका मतलब है ऐसा रीजन जो कि एक आर्क और एक कॉर्ड से बनता है, तो उसको हम कहते हैं सेगमेंट। अब इसमें भी वही बात है कि दो चीज़ें बनेंगी, कि एक मेजर सेगमेंट होगी और एक माइनर। जो माइनर का क्या मतलब होगा, जो कि सेमी सर्कल से छोटी आ रही है। देखें, ये सेमी सर्कल से बड़ा हिस्सा आ रहा है और इधर सेमी सर्कल से छोटा आ रहा है, या यूँ कह लें कि एक तरफ माइनर आर्क आ रही है और एक तरफ मेजर आर्क आ रही है। तो जो माइनर आर्क से बन रहा होगा उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे और जो मेजर आर्क से बन रहा होगा उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। सो द रीजन या एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड and an arc of a circle is called segment. The smaller segment is known as minor segment and the larger segment is called major segment. Next, region bounded by the two radii. देखें, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, इन दोनों को रेडियाई कहते हैं। रेडियस की प्लूरल सेंस होती है रेडियाई। द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगेन ये देखें, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक ये हिस्सा है जो रेड वाला, ये माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर कहलाएगा, और ये जो पिंक वाला है ये हमारा मेजर सेगमेंट कहलाएगा, क्योंकि जो स्मॉलर पोर्शन आ रहा है उसको माइनर कहेंगे और जो लार्जर पोर्शन है उसको हम मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल कहेंगे। नेक्स्ट, एक मिनट में टाइम चेक कर लें ज़रा थोड़ा सा। हाँ जी, लोड हो जाएंगी। ये था जो हमने चेक किया, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, लिहाजा जो बाकी डेफिनेशन है इंशाल्लाह वो उसके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। इस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ सर्कल, सर्कल क्या है और उसके जो डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हैं उसमें हमने देखा कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, और इसी तरह सेक्टर और सेगमेंट वगैरह को देखा था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें और लाइक भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह जो इसकी बाकी सर्कल से रिलेटेड डेफिनेशन है वो उसके आने वाले लेक्चर में दोबारा डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।